बांग्लादेश में यह हालात बने कैसे कि शक्तिशाली समझी जाने वाली प्रधानमंत्री को देश छोड़कर भागना पड़ा। बांग्लादेश में इतना सब कुछ सिर्फ और सिर्फ सरकारी नौकरियों में आरक्षण के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे छात्रों ने ही किया, या फिर ये कोई अंतरराष्ट्रीय साजिश है? ये माना गया है कि आरक्षण के खिलाफ छात्रों का विरोध प्रदर्शन हुआ और ये प्रदर्शन इतना उग्र होता चला गया कि शेख हसीना को बांग्लादेश छोड़कर भागना पड़ा। लेकिन क्या बांग्लादेश के आज का सच यही है? क्या वाकई सिर्फ छात्रों के उग्र प्रदर्शन के चलते बांग्लादेश में तख्ता पलट हुआ? छात्र नेताओं में 3 नाम सबसे ऊपर आते हैं। नाहिद इस्लाम ढाका यूनिवर्सिटी का छात्र, आसिफ महमूद ढाका यूनिवर्सिटी का छात्र, अबू बकर मजूमदार ढाका यूनिवर्सिटी का छात्र। यह माना गया कि इन 3 छात्रों ने सारे आंदोलन का नेतृत्व किया, लेकिन बांग्लादेश के तख्ता पलट के पीछे एक थे पाकिस्तान, चीन और अमेरिका का हाथ होने की भी चल रही है। सचिव, इलेक्शन हुए, शेख हसीना जीती और उनके जीतने के बाद ये अचानक सिचुएशन अचानक बिगड़ी या किसी ने बिगाड़ी? ऑफ कोर्स ये मैं आपको कहते नहीं सकता ये क्या किया है, बट हमारा संदेह है मे बी पाकिस्तान, मे बी अमेरिका, के जाने। लेकिन पाकिस्तान और अमेरिका आपको क्यों लगता है कि वो ऐसा कर सकते हैं? पाकिस्तान तो करेंगे बिकॉज they don't want a strong government in Bangladesh. They want to bother India from the eastern side. America, they don't want a strong government. They want a weak government. So they want a government that they can control. And they cannot control Sheikh Hasina. माना जा रहा है कि बांग्लादेश में छात्रों का आंदोलन खड़ा करने के लिए पाकिस्तान ने इस्लामिक छात्र शिविर का सहारा लिया। ये जमाते इस्लामी का छात्र संगठन है। यह भी माना जाता है कि जमाते इस्लामी के ISI से गहरे रिश्ते हैं और वो इसे फंडिंग भी करता है। शेख हसीना के आरोप जमाते इस्लामी पर लगते रहते थे। उन्होंने अगस्त महीने की 1 तारीख को जमात और शिविर दोनों पर प्रतिबंध लगा दिया था। अब से 17 साल पहले यानी 2007 में बांग्लादेश की सेना ने वहां की सत्ता पर कब्जा कर लिया था। उस समय शेख हसीना और खालिदा जिया दोनों ही भ्रष्टाचार के आरोप में जेल में थी। तब सेना ने नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस को कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनने का प्रस्ताव दिया था। 17 साल बाद फिर वही हालात हुए, लेकिन इस बार यूनुस ने अंतरिम सरकार चलाने की जिम्मेदारी संभाली। बांग्लादेश की राजनीति में मोहम्मद यूनुस क्यों है पिछले 1.5 दशक से इतने जरूरी, और क्यों बांग्लादेश में उनके नाम पर बनी सबकी सहमति? 17 साल पहले मोहम्मद यूनुस के घर चलकर बांग्लादेश की सत्ता आई थी। उन्होंने तब मना कर दिया। अब फिर सत्ता ने समर्थन मांगा तो स्वीकार कर लिया। नए बांग्लादेश की थीम उनके मन में है और चल रही हिंसा को लेकर नाराजगी भी। संयोग की बात है कि मोहम्मद यूनुस कभी शेख हसीना के पिता के कट्टर समर्थक थे। शेख हसीना यूनुस के प्रशंसकों में थी। यूनुस को बांग्लादेश में गरीबों की बैंकर और गरीबों का दोस्त कहा जाता था। लेकिन बात बिगड़ी 2007 से। 2007 में यूनुस ने नागरिक शक्ति नाम से राजनीतिक पार्टी बनाई। 2008 में हसीना सरकार ने उनके पीछे जांच एजेंसियां लगा दी। 100 से अधिक मुकदमे उन पर दर्ज हुए। इसके बाद दोनों आमने सामने आ गए। अर्थशास्त्री यूनुस ने बांग्लादेश में कर्ज नीति बनाई, जिसकी वजह से 1983 में बांग्लादेश में ग्रामीण बैंक की नींव पड़ी। उनकी नीति को दुनिया के कई देशों ने अपनाया। 2006 में मोहम्मद यूनुस को शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया। नोबेल पुरस्कार के बाद ही यूनुस ने राजनीतिक पार्टी बनाई। तब ये कहा गया कि उनके पीछे सेना का हाथ था। हालांकि पार्टी बनाने के 76 दिन बाद ही उन्होंने पार्टी छोड़ दी और राजनीति से संन्यास ले लिया। राजनीतिक अदावत ने शेख हसीना और मोहम्मद यूनुस को एक दूसरे का दुश्मन बना दिया और अब हालात ने शेख हसीना को देश से बाहर निकलने पर मजबूर कर दिया। मोहम्मद यूनुस नई व्यवस्था के चीफ एडवाइजर हैं।